हल्ला बोल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगर यह कहा जाए कि मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है तो गलत नहीं होगा। ओसामा बिन लादेन को, अयमन अल ज़वाहिरी को मुशर्रफ हीरो बताते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये देश के सामने, और आज इन सवालों के चलते हम हल्ला बोल में आपके साथ ये खास बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवालों की जो फेहरिस्त है, आइए देखते हैं क्या आतंक पर मुशर्रफ के बोल से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या आतंक पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ सामने आ गया है? क्या पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आ गया है? क्या आतंक के खिलाफ जंग में भारत का पक्ष मजबूत हुआ है? क्या पाकिस्तान पर आतंकी कैंपों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। जो हम लंबे समय से कहते आए, जो दुनिया कहती आई है, वही खुद अब पाकिस्तान कह रहा है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना कि पाकिस्तान ने आतंक और आतंक के आकाओं को पाला पोसा है। उन्होंने ओसामा को अपना हीरो बताया। कहा, क्या है ये सनसनीखेज और ये पूरा एक नारनामा। इसके बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान पूरी तरह जो बेनकाब हो गया। आइए देखते हैं। बिन लादेन हमारा हीरो था, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। यूं तो सब कुछ पहले से ही खुला था, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल साहब के इकरारनामे से उस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। परवेज मुशर्रफ ने खुलकर कबूल किया कि आतंक को पैदा करने वाला देश पाकिस्तान ही है और आतंकियों का सिरमौर ओसामा बिन लादेन उनका हीरो हुआ करता था। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी। ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया टीवी को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने पाकिस्तान की आतंक गाथा के पन्ने खोले। उन्होंने हक्कानी से लेकर ओसामा जवाहिरी तक को नायक बताया और फिर ये भी स्वीकार कर लिया कि उन नायकों की वजह से ही अब पाकिस्तान की नाक में दम हो गया है। यहाँ भी ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। किसी पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और जनरल के इस हैरत अंगेज खुलासे के बाद पाकिस्तान के पास मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह कह रहे हैं कि सच को स्वीकारने के बाद ऊपर वाला जरूर उन्हें पनाह देगा। हम सबको पता है ना इन चीजों के बारे में। आज वो उसको मान रहे हैं तो उसमें नई क्या चीज है? वो उसी चीज को मान रहे हैं जो कि हो रही है, जिसके बारे में हम लोगों को पता है। मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उनकी देखभाल करेगा कि सच बोल रहे हैं कभी तो आकर। जबकि अजीत डोभाल ने सिर्फ इतना कहा कि जैसे नायक वैसे लोग। पिछले 2 दशक से भारत ये कहता आया है कि पाकिस्तान में आतंकियों की सरपरस्ती है। पाकिस्तान दहशत की फैक्ट्री है, जहां हर रोज तबाही के सामान तैयार किए जाते हैं और बाहर सप्लाई किए जाते हैं। अब खुद मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। खासकर ओसामा को अपना हीरो बताने वाले मुशर्रफ और उनका मुल्क पाकिस्तान दुनिया के सामने क्या दलील देगा? लेकिन तब भी क्या वहां के मौजूदा हुक्मरान और कश्मीर का राग छेड़ने वाले लोग इसको सच मानेंगे? रीमा पाराशर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। आपने इसी इंटरव्यू में आरएसएस और शिवसेना के ऊपर उसकी तुलना हाफिज सईद से की है मुशर्रफ ने। खैर, सीधे चलते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा। स्वागत है आपका, बीजेपी के बड़े नेता हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब हैं। तारिक साहब, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। और इस डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले एक शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे शुरू करें। हीरो बताना शंकर प्रसाद जी ओसामा बिन लादेन को, अयमन अल ज़वाहिरी को,
आतंक के जो आकाओं हैं उनको हीरो बताया जा रहा है मुशर्रफ साहब को, और कहा जा रहा है ये सीआईए के भी हीरो थे। पाल पोस के इन्होंने ही बड़ा किया, पूरी तरह एक्सपोज्ड है पाकिस्तान। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें दो कोई राय नहीं हो सकती। वर्ल्ड में कोई आदमी इस चीज से डिफरेंट ओपिनियन नहीं रख सकता, लेकिन इस चीज को हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। देखना इस नजरिए से चाहिए कि इसका क्या मकसद है। इस समय मुशर्रफ साहब इस तरह की बातें सबके सामने खुलासे में क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस समय पूरे विश्व में आतंक एक इस किस्म का वेपन बन गया है जो कि एक किस्म से वॉर की हालत दिखा रहा है। एक तरफ आईएसआईएस है, एक तरफ ये पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं, मुशर्रफ साहब के तैयार करे हुए मिलिटेंट्स हैं। तो एक किस्म से ये लड़ाई शुरू हो रखी है, एक नए डायमेंशन है वॉरफेयर का। एक तो पहला मुद्दा ये सबके सामने ये क्लियर हो गया कि दिस इज येट अनदर न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर। दूसरी बात ये है कि इस समय मुशर्रफ साहब और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो दोनों में बड़ी अच्छी गठबंधन है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। हालांकि कयानी साहब जो पुराने इनके प्रधानमंत्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके साथ शायद इतना अच्छा इनका रिश्ता नहीं रहा होगा। लेकिन इस समय आर्मी चीफ पाकिस्तान के रेहाल शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब मिलके नवाज शरीफ को एक दिखा रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब मिलिट्री के हाथ में, अब अपनी सरकार हमारे हुक्म के मुताबिक चलाएंगे। एक तो इसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि इस समय वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि टेररिस्ट दो किस्म के होते हैं, एक तो जो कि उनके अच्छे टेररिस्ट माने जाते हैं और एक बुरे टेररिस्ट माने जाते हैं। बुरे वो हैं जो उनके अपने देश में हरकतें कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं इन्हें कंट्रोल कीजिए, और अच्छे वो हैं जो कि भारत के बरखिलाफ आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इस सब चीज का खुलासा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, पैनल पे लगा के देखें तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है। आपने जो पॉइंट्स रखे हैं इसको थोड़ा सा रोकूंगा। तारिक पीरजादा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पेशेंटली मेरे सवाल को कंप्लीट होने दें, सुने एक बार, फिर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, और उसके बाद मैं जवाब लूंगा डॉक्टर संबित पात्रा साहब जो भी कहेंगे उस पर। तारिक पीरजादा साहब, मुशर्रफ साहब उसामा बिन लादेन और अयमन अल ज़ावाहिरी को बताते हैं कि वो उनके हीरो थे, पाकिस्तान के हीरो थे, सीआईए के हीरो थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 में पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 3 पर, इराक और अफगानिस्तान के ठीक नीचे। एक और सर्वे है जिसके मुताबिक 2003 से लेकर 2014 तक 20,764 सिविलियंस आतंकी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान में मरे हैं, 6,327 पुलिस वाले मरे हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा और आप थोड़ा सा पेशेंस और लेना चाहूंगा मैं आपका। दरअसल आपकी इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 2012 को आपको वार्न किया था कि आपकी हालत खस्ता हो रही है। आपके ऊपर इंटरनल लोन्स 14,000 बिलियन रुपीस के हैं और एक्सटर्नल $60 बिलियन के हैं। आपके देश में सिर्फ 0.9% लोग टैक्स देते हैं। क्या इस बात का एहसास है आपके पाकिस्तान को कि जब हीरो गलत रखोगे तो यह हाल होता है देश का? तो आपका सवाल खत्म हो गया? जी खत्म हो गया, मैंने तो सवाल आपसे भी पूछ लिया, बताएं। जी मैं उसका पहले तो ये जवाब दूं। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को बुरा कहने और गाली देने के शौक में आप सब लोग ये भी भूल गए कि मुशर्रफ ने किन लोगों की तारीफ की थी। मुशर्रफ ने जब पहली रूस के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद यहाँ जो अरब और दूसरे लोग सीआईए लेकर आई थी, जिनमें उसामा और लोग भी थे, मुशर्रफ उन तमाम लोगों को हीरो कह रहा था जिनको व्हाइट हाउस में सदर रेगन, और मैं उन दोनों वाशिंगटन में हुआ करता था, सदर रेगन ने उनके लिए सुर्ख कारपेट बिछाया था। तो अगर आतंकवादी है तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका है, वरना तो कोई भी नहीं है। पहली बात। मुशर्रफ ने साथ ही अगले सांस में ये कहा कि ये लोग बाद में इनके मकसद बदल गए और ये पाकिस्तान के खिलाफ ही हो गए। तो लिहाजा मुशर्रफ ने ये नहीं कहा कि ये हमारे हीरो हैं उन मानों में जिसमें आप कहे जा रहे हैं। उसने तो तमाम मुजाहिदीन की बात की थी। आपने दो नाम लेकर सारे के सारे लोगों को वो हमारा हीरो कह दिया। नहीं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जरा एक मिनट, मुझे जरा चलिए बताएं। मैंने आपकी पूरी बात बताएं। दूसरी बात है, जिस जमाने में ये लोग रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सारे अरब और दूसरे मुजाहिदीन वगैरह आए थे, और जिसमें 80 या 100 मुल्कों का कोएलिशन था, भारत उसमें नहीं शामिल था। आपको याद होगा, भारत तो अपने तमाशा देख रहा था।
80 या 100 मुल्क रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस वक्त आपको याद होगा ना किसी को उसामा का नाम पता था, वो शायद 14 साल का बच्चा होगा उस वक्त, आज से 33 साल पहले, या किसी को एमएन ज़वाहिरी का नाम पता था। लिहाजा उनका नाम लेकर हीरो बनाने वाली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिनका वजूद कोई नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था। ये जिस उसामा की आप बात कर रहे हैं वो तो 9/11 के बाद का उसामा है, जिसको सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, और उसके मुतालिक तो कोई बहस भी नहीं है। अब ये बात तो हो गई। अब जो दो बातें आपके सर, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा पीरजादा साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपको मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। जाहिर सी बात है हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी के भी दर्शक हैं, अंग्रेजी के भी हैं, और डॉक्टर संबित पात्रा आप तैयार हैं? इसके तुरंत बाद बस 1 मिनट के अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बल्कि ये जो कहेंगे उस पर आपका रिएक्शन लूंगा। वी ब्रॉट मुजाहिदीन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, वी ट्रेन द तालिबान एंड सेंड देम इन, दे वर आवर हीरोज। हमने दुनिया भर से मुजाहिदीन लिए, 1 मिनट सर, लेट मी फिनिश। हमने दुनिया भर से मुजाहिदीन लिए, उनको ट्रेन किया और फिर उनको अंदर भेजा। ये मुशर्रफ साहब ने कहा था। मुजाहिदीन नाम तो आप दे रहे हैं, अभी आप हाल फिलहाल में, 1 मिनट साहब, 1 मिनट सुन लें, हाल फिलहाल में आप पुतिन का इंटरव्यू देख लें, उसमें मुजाहिदीन शब्द नहीं, उसमें मर्सनरीज कहा जाता है, जिनको आप पैसा देते हैं, वेपन देते हैं और कहीं पे भी लड़ाने के लिए भेज देते हैं। हुआ नाम है, आपको ये मालूम नहीं है कि मुजाहिदीन जो है ये अमेरिका का दिया हुआ नाम है, और सदर रेगन ने इनको मुजाहिदीन कहकर व्हाइट हाउस में सुर्ख कारपेट के ऊपर से चलाकर व्हाइट हाउस में बुलवाया। अमेरिका तो आपको फंड भी देता है देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आप उसको लगा देते कहीं और। आप लोग डरते हैं अमेरिका से। ऐसी कौन सी आप ऐसी कौन सी चीज है जो अमेरिका की पकड़ के रखते हैं? अगर अमेरिका की बात है तो वो तो फंड देता है देश के डेवलपमेंट के लिए, और आप लगा देते हो उसको वेपनरी में। आपकी इकोनॉमी का हाल मैं पहले एक्सपोज कर चुका हूं। वॉशिंगटन में कहा कि हमारे पास उसे क्या कहते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हमने वॉशिंगटन में खड़े होकर कहा हम तो नहीं डरते किसी से। आप लोग डर रहे हैं। आप अमेरिका को गाली दीजिए जनाब, आप कहीं और चले गए। डॉक्टर संबित पात्रा, आपका रिएक्शन। ठीक है पीरजादा साहब, 1 मिनट, आप कहीं और चले गए। खैर, डॉक्टर संबित पात्रा, आपका रिएक्शन। देखिए, इतने वर्षों तक ये जो कहते थे ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आज मालूम पड़ा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं थे, वो हीरो थे। ओसामा बिन लादेन और ये जो मुजाहिदीन के लोग थे, ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आके इनोसेंट पीरजादा साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब शांति से बैठिए। अब आप थोड़ा सा, अरे डिबेट में तो कम से कम शांति बनाइए। यहाँ पर तो कम से कम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मत करिए, डिबेट में तो कम से कम ऐसे मत करिए। अरे हिंदुस्तान के पीरजादा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप कम से कम डिबेट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन मत करें। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम डिस्कशन में इन्फिल्ट्रेशन ना करें। डिबेट में आप क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मत करिए। आप लोगों ने समझौता एक्सप्रेस को जिंदा जला दिया। इनकी बौखलाहट देखिए, आप लोगों के पास ये जैसे पकड़ेगा इनकी बात। हिंदुस्तान के शांत हो जाइए पीरजादा साहब, आपके हीरो की तरह आप मत बिहेव करिए। ये अपने जो हीरो है ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद की तरह बिहेव मत करिए। थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप अपने हीरो की तरह बिहेव मत करिए। डोंट लर्न फ्रॉम योर हीरोज मिस्टर पीरजादा। डोंट ट्राई टू एमुलेट योर हीरोज। डोंट बिहेव लाइक योर हीरोज। उनको दुनिया से डोंट बिहेव लाइक योर हीरोज। पीरजादा साहब, आप जब बोल रहे थे तो डॉक्टर संबित पात्रा खामोश थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक अच्छे 1 मिनट सर सुन ले, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। हम झूठ हम नहीं चाहेंगे कि हम डिबेट डिले करें या इसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन करें। रोक दें आप इसको। ये एक टेंडेंसी होती जाती है। डॉक्टर पात्रा बताएं, डॉक्टर पात्रा बताएं। अरे मैंने तो अभी बताया, मुशर्रफ के अल्फाज दोबारा दोहराइए। अरे पीरजादा साहब फिर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मत करिए प्लीज, शांत हो जाइए। क्रॉस बॉर्डर क्या? कश्मीर कोई बॉर्डर है? कश्मीर में कोई बॉर्डर है? कश्मीर तो मुतराजा आप ये मसला है। डिबेट में तो कम से कम फायरिंग मत करिए। कश्मीर हमारा है और दूसरा कश्मीर भी हमारा है, आपका, चिंता मत करिए। आप नवाज शरीफ और ओबामा का ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़िए। कश्मीर उसमें आउटस्टैंडिंग मसला है, और आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका ने उसको आपके ड्रॉसियर को तो फेंक दिया। आपके ड्रॉसियर को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके पास है, तीनों देख रहे हैं को मिल रही है, तीनों देख रहे हैं, और आपकी अधेली आने वाले हैं वो। और थोड़ा सा शांति से सुन लीजिए। अरे हमारा जो नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है
वो हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उन सबके पास जाना है। एक है। मिनट पीरजादा साहब, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा शांत हो जाए। मगर ये मुझे पीरजादा मजबूरन साहब को शांत आपको तो ऑडियो करिए, कम ये करना इस पड़ेगा। प्रकार से एक मिनट हीरो की तरह behave कर जल्दी रहे से आप अपना रिएक्शन दें। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे ब्रेक भी लेना है, हमारे और मेहमान भी हैं। जी बताएं डॉक्टर पात्रा। देखिए, अभी चंद दिनों पहले चौधरी अहमद मुख्तार साहब, जो कि उनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जाने अनजाने गलती से उन्होंने कह भी दिया एक इंटरव्यू में कि ओसामा बिन लादेन को जो पाकिस्तान में रखा गया था, दैट वाज बाय द गुड नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जानकारी में थी। और अच्छा, ये पाकिस्तान बहुत में बड़ा पूरा झूठ षड्यंत्र है। लाहौल और लश्कर के उन्होंने साथ कहा ओसामा कि बिन लादेन को हिंदुस्तान रखा के हुआ। टेलीविजन अरे में सारे आप ही के लोग उनके झूठ बोल रहे हैं, अब्बास खाली को पीरजादा साहब सच बोलने से क्या होगा? मैं रोकूंगा। आपके मैं- मेरे लिए मिनिस्टर्स, रोकना आपको आपके जरूरी है, प्रेसिडेंट क्योंकि सब हमें ब्रेक बोल रहे हैं। होना है। आप यहाँ राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं इस वक्त, हमारे साथ संजय झा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है पैनल में। और मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा और उसके बाद संजय जी के पास आऊंगा। सवाल खड़ा यह होता है कि मुशर्रफ ने हाफिज सईद की तुलना आरएसएस और शिवसेना से कर दी है। यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुशर्रफ ने हीरो बताया और अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं। राकेश जी, संघ, आरएसएस यानी और शिवसेना की तुलना हाफिज सईद से कर दी, यहां तक कह दिया कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि शहरयार खान के साथ अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, सुधींद्र कुलकर्णी के साथ क्या क्या हुआ। अब आप इसको क्या कहेंगे? और कहा यह शिवसेना और आरएसएस का काम है। आपका रिएक्शन? देखिए, इस पर आने से पहले मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा कि 2003 से लेकर 2015 तक 59,000 लोग आतंकवाद से पाकिस्तान में मारे गए, जिसे सिविलियंस भी थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे। 2014 में सिर्फ 7,500 लोग मारे गए। इसे पाकिस्तान के साथ आतंकवाद, जिसको अंग्रेजी का एक शब्द है नेसेसरी एविल, तो पाकिस्तान के साथ एक नेसेसरी एविल की तरह हो गया है, जिससे पाकिस्तान निजात नहीं पा सकता। एक दूसरी बात रही कि मैं पाकिस्तान के बारे में एक छोटी और टिप्पणी करूंगा जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और भारत के लोगों को भी समझने के लिए आवश्यक है। एक मुनेर कमीशन बना था पाकिस्तान में, जो बहुत आवश्यक है उसके रिपोर्ट को पढ़ना। ये 1953 में बना था, 1954 में इसने रिपोर्ट दी, जो अंतिम अटेम्प्ट था पाकिस्तान को उस आतंकवाद और सांप्रदायिक जिहादी चक्रव्यूह से बाहर निकालने का। मुनेर कमीशन की रिपोर्ट ने सभी मुल्लाओं को कोर्ट में बुलाकर पूछा कि मुसलमान को परिभाषित करो, और पहली बार पाकिस्तान के मुल्लाओं को कोर्ट में आंसरेबल बनाया गया। मुनेर एक न्यायाधीश थे, उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी थी, और कोई भी मुल्ला मुसलमान शब्द को डिफाइन नहीं कर सर, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। और मुल्ला लोग डर के मारे एक मिनट रोकूंगा। मेरा सवाल कुछ और था, मैं आपके पास उस पर फिर आऊंगा उस सवाल पे। संजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपके पास ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा मैं आपके पास संजय जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मुशर्रफ का हीरो कह के एड्रेस करना और संघ और आरएसएस की तरफ इशारा करना, ये क्या बता रहा है? निशांत जी, देखिए, मैं खैर उसके तो वहाँ पर राकेश जी हैं और संबित जी उसका शायद जवाब दे देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का जो एक नीति भारत की तरफ रहा है, उसका एक ऐतिहासिक एक सच्चाई है जिसको पीरजादा जी शायद उसको नाकार नहीं पाएंगे। 1947 में आपको याद होगा, हम लोग सब जानते हैं कि जब आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने क्यों कश्मीर पर हमला किया, किसका उन्होंने उपयोग किया था? एंटी ट्राइबल मिलिशियाज जो बोलते हैं, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स ही थे। तो ये उनका जो नीति रहा है वो तब से रहा है कि आप कैसे न किसी तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाएं और उग्रवादी को या अलगावादी, आप जो भी चाहेंगे, उन सब को लेके भारत और कश्मीर पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए कश्मीर, उनको रात को नींद नहीं आती है, उस पर हमला करने का। आपने देखा हो कि अफगानिस्तान में भी 1950 में जमाती इस्लामी जो था, उसको उन्होंने अफगानिस्तान में, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जो बाद में उसकी कश्मीर में उनको फिर डाइवर्ट किया गया था। मैं आपके पास वापस आ जाते हैं कि खालिस्तान संजय जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। खालिस्तान की भी ट्रेनिंग, खालिस्तान की आप जो इस थॉट को अपने रोके रखे, मैं वापस आ रहा हूं, हुई थी। क्योंकि आप जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा, पीरजादा साहब, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 2012 को बोला कि आपकी हालत खराब है इकोनॉमी के लिहाज से। 14,000 बिलियन रुपीस का आपके ऊपर इंटरनल लोन है, 0.9% लोग टैक्स देते हैं आपके ऊपर, 20 अरब डॉलर्स की अगर बात की जाए तो ट्रेड लॉस है। आपने गलत हीरो अगर चुन लिए हैं और आपकी प्रायोरिटीज गलत हो गई हैं, तो देश का यह हाल होता है। आप हमारी तरफ तो बाद में देखें, पहले अपनी तरफ देखें। इसका जवाब कुछ है आपके पास ब्रेक के बाद?